सभी भाई बहनों को प्रणाम और ढेर सारा प्यार। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज हमें गुरु द्रोण और शिष्य एकलव्य के बारे में बात करनी है। वैसे तो हम नहीं चाहते थे इन सब्जेक्ट्स में बात करना, क्योंकि हमारा उद्देश्य और हमारी सोच यही है कि स्वयं से सोचना सीखें, और उसी के लिए हम वीडियोस बना रहे हैं। हमारा मेन मोटो सिर्फ दो ही चीज़ें क्लियर करना था। एक, ध्यान और सही ध्यान के लिए भाई बहनों को बताना, और दूसरा, ज्ञान और सही ज्ञान। ज्ञान का दुरुपयोग करने से बचें, ज्ञान का मंथन करें अगर बाहर से ले रहे हैं तो। लेकिन एकलव्य और कर्ण का विषय आया है, उनकी मित्रता और गुरु द्रोण का अन्याय। तो इस पर जितना भी हमारी समझ में आया है और जो हम समझ पाए हैं वो हम आपसे शेयर कर देते हैं। तो गुरु द्रोण पर आरोप है कि उन्होंने अपने शिष्य पर बहुत बड़ा अत्याचार किया है, और वो बहुत ही पक्षपाती गुरु हैं। तो ऐसा है कि जब हम छोटे थे, स्कूल में हमने भी एकलव्य की कहानी पढ़ी थी, और जिस दिन हमने ये कहानी पढ़ी हमें भी उतनी ही तकलीफ़ हुई जितनी कि आपकी है, और हमारा भी यही रिएक्शन था जो आप लोग कर रहे हैं, और शायद उससे ज़्यादा ही था कहीं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। किसी को दुख और पीड़ा हो तो हम, ऐसा लगता है कि वो सब हमारे साथ ही हो रहा है, तो हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी ऐसी चीज़ में। तो वो चीज़ हमें बहुत हर्ट कर रही थी, और हम बार बार उस चीज़ को फील करते थे कि उसने उंगली पे चाकू रखा होगा, फिर उसने उसको ज़ोर से काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और वो सोच सोच के कि उसको कितना दर्द हुआ होगा। हमारा हाथ थोड़ा सा गलती से कहीं पर खरोंच करे तो हम लोगों को इतना पेन होता है। तो वो सोच के उसका दर्द जितना हमको ज़्यादा लगता था, उतने ही गुरु द्रोण हमें बुरे लगने लगते थे, और इतना गुस्सा आया कि हम द्रोण के आगे गुरु ही नहीं लगाते थे, और हम उन्हें बहुत ही पक्षपाती, जैसा आप लोग समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, ऐसा ही हम भी मानते थे। और उनके अन्याय पर भी कहानियाँ, कविताएं हम भी बनाने लग गए, और एकलव्य की सुंदरता पे भी हमने लिखा। तो बहुत छोटे रहे होंगे उस टाइम पे, क्योंकि वो कहानी 6th-7th से पहले की बात है। वो 7th के बाद का तो नहीं है, वो 7th से पहले ही है वो। तो अब वो समय ही कैसा होता है, और बच्चे ही थे, मासूम सा दिल, और उस पर उंगली कटने का दर्द बार बार रुला रहा था। और वो फिर वो चीज़ें कहीं ना कहीं घर कर गई, और ऐसा ही समाज भी देख रहे थे, टीचर्स भी कहीं ना कहीं कुछ इस तरह के थे जो पक्षपात करते थे। तो फिर वो समझना बहुत मुश्किल नहीं हुआ कि गुरु द्रोण भी पक्षपात कर रहे होंगे, और ऐसा ही लगा। और क्योंकि ध्यान नहीं करता कोई भी, अपने चित्त से नहीं जुड़ा हुआ है, बहुत ही मुश्किल से लोगों का विवेक जागृत होता है। तो ऐसे टीचर्स भी नहीं थे जो बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को समझा पाएँ, और कहानियाँ तो वैसे भी कोई नहीं समझाता है। 4 बच्चों ने पढ़ी और बात ख़त्म हो गई, क्योंकि वो तो समझ में आ गई आपको। तो बस वैसा ही हम भी समझते रहे जैसा आप समझ रहे थे। फिर जब थोड़ा सा बड़े हुए, समझ बढ़ी, जैसा कि हम आपसे शेयर कर चुके हैं पहले, कि जरासंध के राज्य का युवक है एकलव्य, और कोई भी नागरिक है वो अपने राज्य का सैनिक बनता है। तो
उसका जरासंध की सेना में जाना तय है। और गुरु द्रोण के आश्रम में जो बच्चे शिक्षा ले रहे हैं वो पांडव और कौरव हैं। और इतना तो उनको समझ में आ ही गया है कि इन परिवारों के बीच में कहीं ना कहीं युद्ध ज़रूर होगा। और उस समय के सभी ऋषि मुनि ध्यान करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं भविष्य को जानने भी वाले होते हैं और देख भी पाते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो इतनी क्षमताएं तो अवश्य ही उनमें रही होंगी। तो अगर युद्ध हुआ तो अधर्मी का साथ अधर्मी देगा। जरासंध अधर्मी है तो जाहिर सी बात है कि वो कौरवों के पक्ष में रहेगा। और एकलव्य अगर गुरु द्रोण से शिक्षा लेता तो पूरी संभावना है कि वो महान धनुर्धर होता। तो गुरु द्रोण की महानता देखिए इसमें, जो हमें उनकी दुष्टता लग रही थी वो उनकी महानता है, क्योंकि महान लोग ऐसे ही होते हैं, वो अपने ऊपर लांछन लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। उन्होंने एकलव्य को अधर्म की तरफ जाने से रोक लिया, नहीं तो इतना प्यारा समर्पण करने वाला शिष्य हर गुरु को पसंद होता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें बुरा नहीं लगा होगा, ऐसा तो आपको अपने दुश्मन के लिए भी बुरा लग जाएगा अगर वो आपसे इस तरह से प्रेम करता हो तो फिर वो तो ज्ञानी पुरुष है। तो एक बात तो हो गई ये, और दूसरी बात यह है कि जब ताजमहल का किस्सा पढ़ा हम लोगों ने तो उसमें भी यही कहा गया कि शाहजहां ने 12,000 मज़दूरों के हाथ कटवा दिए महल बनने के बाद। लेकिन उसमें ये भी सुना फिर बाद में कभी कि वो 12,000 मज़दूरों के हाथ कटवा नहीं दिए गए थे, उनसे लिखित नामा या इस तरह का एक बॉन्ड करवा दिया जाता है कि वो इसके बाद करेंगे नहीं ऐसा काम। तो ये एक किस्म का मुहावरा था कि हाथ कट जाना या हाथ कटवा लेना इस तरह से। और अच्छे लोगों की निंदा करने से बचिए। हम लोग बुरे लोगों में एक अच्छाई ढूंढ लेते हैं और वो बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा होना चाहिए, वो हमारे हित में है। और दुर्भाग्य ये है कि हम अच्छे लोगों में बुराई ढूंढ लेते हैं और उसी बुराई का हवा बनाने में लगे रहते हैं। इससे बहुत सारे बहाने मिल जाते हैं हम लोगों को कि हमें अच्छा नहीं होना पड़े। तो हम लोग, मनुष्य बहुत ही शातिर है, वो सोचता है कि वो अपने आप को कैसे मूर्ख बना रहा है ये उसे भी पता नहीं चलता है। तो खुद की थोड़ी सी परवाह करें और थोड़ा सा जांचें परखें कि हम कहाँ हैं। एक चीज़ को समझिए कि महाभारत काल में कृष्ण के ऊपर उंगली उठाने वाले, कृष्ण को बुरा भला कहने वाले कौन लोग थे? क्या उन्हें धर्म कहा जाता है? वो शकुनी थे, वो शिशुपाल था, वो दुर्योधन था, इसी तरह के लोग थे। उन्हें सभी को अधर्मी कहा जाता है, सभी को अधर्म कहा जाता है। तो जितने भी अधर्मी लोग थे वो कृष्ण को बुरा कहते थे। तो हम लोग कृष्ण की निंदा कर रहे हैं तो हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं दुर्योधन और शकुनी पल रहा है। तो अपनी रक्षा कीजिए। हमें सबसे पहले अपनी रक्षा स्वयं से करनी है। और रही बात ईश्वर से लड़ने की या उनकी निंदा की, तो इसके लिए हम दूसरा वीडियो बना रहे हैं। मेरे और सत्य के बीच में व्यवधान मेरे प्रति अज्ञान है, और सत्य की जानकारी, उसका अनुभव मेरा अपने आप को जान लेना मैं के प्रति सही ज्ञान है, यही उसका समाधान है। तो अपने आप को जानिए, अपने आप को समझिए, सही जवाब ज़रूर मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
सभी को बहुत सारा प्यार। आप सभी से विनती है कि कृपया करके शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों से, अपने सभी भाई बहनों से। आप जिनसे भी प्रेम करते हैं, जिनकी भी परवाह करते हैं, उनसे शेयर ज़रूर करें। बाकी उनकी मर्ज़ी, क्योंकि आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो ईश्वर भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो स्वयं को जानिए, पहचानिए और एक अच्छी इच्छा कीजिए। तो आज के लिए बस आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारा प्यार। फिर मिलते हैं।